अस्सलाम वालेकुम। आज अतीक डेंटल केयर के प्लेटफॉर्म से एक इंतहाई अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि आपके मुंह के अंदर दांतों के इर्द गिर्द जो मसूड़ा या मांस वाला हिस्सा होता है, उससे आप एक दाना निकल आता है जो कई दफ़ा फूल जाता है, फिर रप्चर हो जाता है, अंदर से उसके येलो कलर की पस भी निकलनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जिसे डेंटल एब्सेस कहा जाता है। यूजुअली ये दो वजह से होती है, या तो ये मसूड़े के अंदर रेशा बनने से बन जाती है, जिसे पेरियोडोंटल एब्सेस कहते हैं, या ये आपके दांत के जड़ वाला हिस्सा जो होता है उसके नीचे रेशा बनता है, जिसे पेरी एपिकल एब्सेस कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी काजेज़, क्या क्या वजूहत हैं, इसकी अलामात क्या हैं, अगर आपको शदीद दर्द हो इसकी सूरत में तो आप घर बैठ के क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या इलाज करेगा, इसका ट्रीटमेंट क्या करेगा, इसे प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जब हमारे मुंह में पस या रेशा बन जाता है तो उससे हमें क्या क्या अलामात उसकी होती हैं। आपके मुंह में एक सोज पड़ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, आपको बुखार हो जाता है, आपके गले में जो लिम्फ नोड्स हैं वो दर्द करना शुरू हो जाते हैं, उनका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ा मसला कि ये जो पस वाला प्रोसेस है ये आगे से आगे फैलता जाता है, आपके पूरे जिस्म की तरफ फैलना शुरू हो जाता है। जैसे अब ये गले की तरफ जाएगा तो आपका गले में जो सांस की नाली है उसे प्रेस करेगा, जिससे आपको सांस लेने में मुश्किल पेश आ सकती है, आपको निगलने में मुश्किल आ सकती है, आपकी ज़ुबान का निचला हिस्सा सख्त हो सकता है। इसके अलावा ये इवन के ब्रेन की तरफ जा सकता है, आपके ब्रेन में एब्सेस बन सकती है। ये चीज़ें बहुत रेयर हैं, लेकिन अगर आप एहतियात ना करें तो इसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन में आप जा सकते हैं। इसके अलावा उस साइड से आपको खाते हुए चबाते हुए दर्द होता है, सर में दर्द होगा, कान में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, आपका मुंह पूरा नहीं खुलेगा। जब आप मुंह खोलने की कोशिश करेंगे तो पस ने आपके मुंह के पट्टों को जकड़ लिया होगा, उन्हें खिंचाव में मुबतला कर दिया होगा, जिसकी वजह से आपको मुंह खुलने में मुश्किल पेश आएगी। अब ये तो इसकी मोटी मोटी अलामत हैं कि जब आपके मसूड़े में रेशा बन जाती है या दांत के नीचे पस पड़ जाती है, उस वजह से आपके पूरे मुंह के अलावा आपके जिस्म के हिस्से भी मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं, और कई दफ़ा बड़ी डेंजरस कंडीशन में आप चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि अगर हमें घर में ऐसा प्रॉब्लम पेश आ गया है कि यकदम रात के टाइम हमें कोई स्वेलिंग सोज पड़ गई और उस टाइम हम किसी डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते, या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिली या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप एमरजेंसी में कोई दर्द की गोली ले सकते हैं। जैसे आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, आइबोप्रोफिन ले सकते हैं। इसके अलावा नीम गर्म पानी में नमक डाल के आप कुर्लियाँ कर सकते हैं, जिससे आपका रेशा वगैरह खुश्क होगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी। लेकिन एक काम इस कंडीशन में हरगिज़ आपने नहीं करना। कुछ लोग कपड़ा गर्म करके इधर मुंह के बाहर वाले हिस्से में लगाते हैं, उस कपड़े की वजह से जो गर्म किया होता है, या जिसे सेक कहना भी करते हैं आम जुबान में, वो रेशे का जो अंदर चल रहा है काम वो और ज़्यादा स्प्रेड होता है, क्योंकि गर्म चीज़ के लगने से खून की सप्लाई आपकी तेज़ होती है, जिससे रेशा जो पहले एक जगह पे था वो चारों तरफ फैल जाएगा, जिससे आपके पूरे जिस्म में नुकसान होगा और उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। तो आप अगर हेल्दी हैं, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है और आप एडल्ट हैं, आपकी एज 16 साल, 17 साल, 18 साल है, तो आप इजीली पैरासीटामोल या आइबुप्रोफिन की टैबलेट से अपना पेन वक्ती तौर पे कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने उस तरफ से खाना नहीं खाना, ये एहतियात करनी है। ज़ाहिर आप उस साइड से खाना खाएंगे, कोई चीज़ उधर फंस जाएगी तो उस चीज़ को और ख़राब करेगी, आपके दर्द को और बढ़ाएगी। ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म भी इस्तेमाल नहीं करना। नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं ताकि कम से कम मुंह के अंदर प्रेशर पड़े, दबाव कम से कम पड़े। लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है आपने, रेस्ट करना है। इसके अलावा एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपने डॉक्टर को अपने चेक करवाना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आपने नेगलेक्ट किया तो ये रेशा या पस आगे से आगे बढ़ता जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके ख्याल में क्या चीज़ है कि वो डॉक्टर क्या करेगा, क्या ट्रीटमेंट करेगा। तो डॉक्टर के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो उस दान को निकाल देगा, जैसे वो दान निकलेगा तो नीचे जो पस इकट्ठी हुई है जमा हुई वो साथ ही ड्रेन हो जाएगी, निकल जाएगी, या वो उसे रूट केनाल ट्रीटमेंट करेंगे, जिसके बाद रेशा नीचे से खुश्क हो जाएगा और आपका दांत सेव हो जाएगा।
इसके अलावा इन दोनों ट्रीटमेंट के साथ कई दफ़ा इंसिजन एंड ड्रेनेज करना पड़ता है, यानी एक कट लगाना पड़ता है मसूड़े के अंदर, जिधर वो पस जो जमा हुई है जिसे एब्सेस कहते हैं वो उधर से ड्रेन हो जाएगी, ताकि आपका काम जल्दी आसान हो जाए, आपको जल्दी अर्ली रिलीफ मिल जाए। ये कोई ख़तरनाक अमल नहीं है, सिंपल एक लोकल एनेस्थीसिया उस जगह को सुन करते हैं और हल्का सा कट लगा के उस जगह से रेशे या पस को बाहर निकाल देते हैं। इसमें कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं, ना भी ऐसा खतरनाक प्रोसेस, सिंपल एक छोटा सा कट लगाना है, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है। तो डॉक्टर जो करेगा वो या तो आपके दांत को बचाएगा या आपके दांत को निकाल देगा, अगर आपका दांत ज़्यादा खराब है, वो ठीक नहीं हो सकता। इसके अलावा अब ये जो पस जब पड़ती है, एब्सेस हो जाती है, इसमें हमें जिस तरह वो तेज़ी से फैल रही है आपके मुंह के अंदर आगे जिस्म की तरफ, तो हमें एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो आईवी एंटीबायोटिक, यानी आपकी वेन के अंदर एंटीबायोटिक लगानी पड़ती है, जिससे आपको जल्दी रिलीफ मिल जाता है। अब ये पस वाला अमल या रेशे वाला, ये ऐसे मरीज़ों में ज़्यादा जल्दी से फैलता है या ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन होती है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे डायबिटिक, शुगर के हाई होने के मरीज़ जो होते हैं, या कोई मरीज़ स्टीराइड ले रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये सारे मरीज़ों में जो रेशा या पस का अमल है ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, इसलिए हमें इनका एग्रेसिव एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट करना चाहिए। इंट्रावीनस आईवी एंटीबायोटिक देते हैं, उसके बाद ओरल एंटीबायोटिक भी चलती है इनकी, ताकि बैक्टीरिया को अच्छी तरह क्लियर कर दिया जाए जिसम से और आपके जिसम में एक स्टीराइल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी जाए। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। अब जो इतना बड़ा मसला आपके मुंह में हो गया है, अब हमने ये देखना है कि इसकी वजह क्या है और इससे कैसे प्रिवेंट करते हैं। सबसे पहले वजह को देखते हैं, जो मैं शुरू में बताई थी। सबसे कॉमन वजह ये है कि आप अपने मुंह की सफाई प्रॉपर नहीं करते, पुअर ओरल हाइजीन कहते हैं उसे। सफाई जब प्रॉपर नहीं होगी तो मुंह के ऊपर जगह जगह बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं। फिर जब आप मुंह मीठा जो मुंह में खाते हैं, शुगर जो लेते हैं, उससे एसिड बनता है, जिससे आपके दांतों में कैविटी बनती है, ऊपर से शुरू होते होते नीचे जड़ तक इन्वॉल्व कर लेती है, जिससे जड़ के नीचे पस या रेशा बन जाता है। या दूसरी तरफ देखा जाए तो मसूड़े के अंदर सफाई ना होने से इन्फेक्शन हो जाती है, कोई चीज़ फंस जाती है, उससे स्वेलिंग हो जाती है। इसके लिए आपकी अपनी केयर सबसे इम्पोर्टेंट है। सुबह नाश्ते से पहले, रात सोने से पहले 2 टाइम ब्रश करना, नरम ब्रश यूजुअली प्रेफर किया जाता है, फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट साथ हो या बेकिंग सोडा ऐड हो उसमें। उसके अलावा दिन में एक दफ़ा डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, जिसमें दांतों के दरमियान वाला जो हिस्सा है आपका वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल आपके मुंह को फ्रेश रखेगा, क्लीन रखेगा, जिससे आपको मसाइल नहीं पैदा होंगे। तो आपने इसकी प्रिवेंशन पे ज़्यादा जोर देना है, अपने मुंह का ख्याल रखना है, जिससे आपका पूरा जिस्म सही रहेगा। क्योंकि जब मुंह के अंदर पस पड़ती है या रेशा बनता है तो बैक्टीरिया जरा से भी बहुत बड़ी तादाद में जमा हो जाती है, जो आपके पूरे जिस्म के लिए खतरनाक है। इवन कि यही आपके दिल की तरफ जाएँ तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह की बीमारी आपके जिस्म को दरपेश आ सकती है। तो उम्मीद है आप अपने मुंह का ख्याल रखेंगे, अपने दांतों की क्लीनिंग का ख्याल रखेंगे, 2 टाइम ब्रश लाजमी करेंगे, चाहे जो मर्जी मसरूफियत हो, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपने ब्रशिंग को नहीं छोड़ना। मसवाक करें या ब्रश करें, कोई भी चीज़ करें, लेकिन अच्छी तरह दांतों की सफाई 5 to 10 मिनट्स दें उसे, और शीशे के सामने खड़े होकर हर दांत को गौर करें कि आपने अच्छी तरह उसे साफ कर लिया है, और हमेशा दांतों को ऊपर से नीचे की तरफ साफ करें, वर्टिकल डायरेक्शन में, ताकि उनकी प्रॉपर क्लीनिंग हो। उम्मीद है आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी आपको मिलती रहे। थैंक यू।